गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 8 इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, बाकी सेल्फ स्टडी से पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, देखो सबसे पहले मीनिंग है न्यूमैन के अनुसार। हाँ जी, टैक्स की है एक कंपलसरी पेमेंट होंगी है जो गौरमेंट नूं दित्ती जाती है पब्लिक के द्वारा, ठीक है। मेनली टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट। डायरैक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जिस पर्सन पे लगाए जाते हैं वही उसको पे करता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो लगाए तो किसी और पे जाते हैं लेकिन उनका बर्डन आगे कस्टमर्स पे शिफ्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी, सेल्स टैक्स एट्सेट्रा, है ना। सबसे पहले जो इनकम टैक्स था ना वो 1860 में सर जेम्स विल्सन ने लगाया था, अगर आप याद रखना चाहो तो। और एक चीज़ और याद रखना, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हमारी टैक्सेशन सिस्टम थी वो रिग्रेसिव थी, लेकिन आज के टाइम में इसको क्या बना दिया गया है? प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव होता है जिसका बर्डन गरीबों पे ज़्यादा होता है। प्रोग्रेसिव जो आज के उसका बर्डन रिच पर्सनस पे ज़्यादा होता है। उसके बाद टेबल गिवन है, उसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का, उसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। इसके फीचर्स क्या हैं? टैक्स रेवेन्यू टू नेशनल इनकम रेशियो, मतलब 1951 से लेके अब तक जो जीडीपी है देश की उसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। टैक्सेस से इनकम ज़्यादा कलेक्ट हो रही है। 6.4 से स्टार्ट होके अब 17.1 तक हो चुका है ये, ठीक है। मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम, मतलब इंडिया में मल्टीपल टैक्सेस लग रहे थे। वैसे अभी तो हमने जीएसटी कर लिया बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके, फिर भी आप एक बार ये पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट है शेयर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, कि मतलब इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में है ना ज़्यादातर पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस का ही कंट्रीब्यूशन था। ये परसेंटेज गिवन है, इसको लर्न करना है, ठीक है, कि मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, डायरेक्ट का कितना। उसके बाद क्या है? डिपेंडेंस ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर ऑन अ फ्यू टैक्सेस, मतलब वैसे तो देखो इकोनॉमी में बहुत सारे टैक्स लगते हैं, लेकिन जो मेन इनकम कलेक्ट होती है वो सिर्फ 2 या 3 टैक्सेस ही हैं। फॉर एग्जांपल निगम कर, आमदन कर, मतलब प्रॉफिट टैक्स एंड इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्या है? प्रोग्रेसिव। अब हमारा इंडियन टैक्सेशन सिस्टम प्रोग्रेसिव है, ठीक है, मतलब ज़्यादा जो बर्डन आएगा वो रिच सेक्शन पे ही आएगा। नेक्स्ट क्या है? लेस कवरेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। देश की आई थिंक अभी 130 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन होगी, लेकिन जो पॉपुलेशन टैक्स पे करती है वो बहुत कम है, ज़्यादातर लोग इसको पे ही नहीं करते। नेक्स्ट है टैक्स इवेजन, टैक्सेस की चोरी। ये तो सबकी हैबिट ही है, ठीक है। अगर 10 लाख की इनकम होती है वो उसको 5 लाख ही शो करेंगे, क्योंकि 5 लाख तक कोई इनकम नहीं है ना, तो सभी टैक्सेस की चोरी करते हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिकल, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम ना नॉन इकोनॉमिकल है, मतलब इतनी इनकम इकट्ठी नहीं होती टैक्सेस से जितना उसको इकट्ठा करने में खर्चा आ जाता है। कॉम्प्लिकेटेड है, ईजिली इसको हम समझ नहीं सकते, ठीक है। जो स्टेट टैक्सेस हैं उनसे ज़्यादा कोई इनकम नहीं होती, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है वही ज़्यादा इनकम दे पाते हैं। सेक्टरल इम्बैलेंसेस, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में भी इम्बैलेंस है, ठीक है। किसी सेक्टर में ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं, किसी में कम। बस ये फीचर्स हैं, आई थिंक 11 वाले फीचर्स हैं, आप एनी 7-8 फीचर्स कर सकते हो। उसके बाद डिफेक्ट आ गए, मिलते जुलते ही हैं फीचर से। अनसाइंटिफिक, मतलब ये जो हमारा सिस्टम है टैक्सेशन सिस्टम इतना साइंटिफिक नहीं है, अनसाइंटिफिक वे से काम करते हैं, जस्ट एक मिक्सचर सा बना हुआ है, इतने अलग अलग सिस्टम्स इसमें डाल रखे हैं। इनएडिक्वेट, सही नहीं है, मतलब टैक्सेस से इतनी इनकम होती ही नहीं है कि गवर्नमेंट के सारे खर्चे निकल जाएँ। लैक ऑफ इक्वालिटी, हाँ जी, इक्वालिटी नहीं है, गरीबों पे कभी ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है टैक्सेस का, अमीरों पे कम, ठीक है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, अब यूनिफॉर्म वे से नहीं लगते सर्विसेज और गुड्स पे टैक्स, ठीक है, कभी गुड्स पे ज़्यादा कभी सर्विसेज पे ज़्यादा। नेक्स्ट क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, कई चीज़ों पे मतलब 2 बार टैक्स पे करना पड़ जाता है, स्टेट भी लगा देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा देती है, तो वो भी गलत है। इंटर स्टेट इनइक्वालिटीज़, अब स्टेट टू स्टेट भी डिफरेंस है, किसी स्टेट में एक ही चीज़ पे कम टैक्स लग रहा है, किसी स्टेट में ज़्यादा लग रहा है। डिफेक्ट्स ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स, जो पर्सनल इनकम टैक्स दिए जाते हैं, ठीक है, हर बंदा अपनी इनकम में से देता है, उसमें भी डिफेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो इनकम अर्न कर रहे हैं उनको तो कोई टैक्स ही नहीं देना, वो भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेम है, लेस कवरेज, टैक्स इवेजन, ये सेम पॉइंट्स हैं, नॉन इकोनॉमिकल, ठीक है, तो आप सेम कर लेना।
उसके बाद है सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। अब ये जो डिफेक्ट हैं इन सबको अपोजिट करके रेसिप्रोकल करके हम क्या बना देंगे, सजेशंस बना देंगे, है ना, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। हाँ जी, वेट, हाँ जी, देखो वाइडर स्कोप की मतलब हमें जो एरिया लार्ज करना चाहिए, है ना, ज़्यादा एरिए से मतलब हमें कलेक्ट करने चाहिए टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा लगाने चाहिए। टैक्स इवेज़न, जो टैक्सेस की चोरी होती है उसको ठीक करने की ज़रूरत है ना। ये रहे सजेशंस। प्रोग्रेसिव, जैसे पहले ये रिग्रेसिव थी, अब इसको हमें प्रोग्रेसिव बनाने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा इंसेंटिव देने चाहिए ताकि वो टैक्सेस की चोरी बंद कर दे, है ना। रिफॉर्म्स इन यूज़ ऑफ टैक्स रेवेन्यू, देश में जो टैक्स रेवेन्यू यूज़ होती है उसमें सुधार आए, कि टैक्स रेवेन्यू यूज़ कर रहे हो तो देश की ग्रोथ या डेवलपमेंट तो अच्छे से हो, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं है कि एक बार जो टैक्स बना दिया उसमें चेंज लाना मुश्किल हो, नहीं, ईजिली आप चेंज ला सको उसमें। क्विक सेटलमेंट ऑफ टैक्स डिस्प्यूट, अगर कोई झगड़ा होता भी है टैक्स को लेके तो जल्दी उसकी सेटलमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव टैक्सेशन सिस्टम। गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या किया है, तो उसने अलग अलग कमीशंस बनाए हैं, ऑलमोस्ट मिलते जुलते सजेशंस हैं, थोड़ा देख लो। जैसे 1953 में डॉक्टर जॉन मथाई, उन्होंने 1954 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी, ठीक है, कि मतलब डायरेक्ट टैक्सेस और नेसेसिटीज़, इसके बारे में दी थी कि डायरेक्ट टैक्सेस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जो नेसेसिटी गुड्स हैं उन पे टैक्स कम लगना चाहिए। फिर प्रोफेसर कैलिडोर 1956 में, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, इन्होंने क्या बोला कि जो टैक्सेस का एरिया है वो ज़्यादा करना चाहिए, 45% से ज़्यादा इनकम टैक्स कभी होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वांचू कमेटी, इसको डायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी भी बोलते हैं, 1970 में इन्होंने बोला। काफ़ी सारे सजेशंस हैं, 3-4 आप लर्न कर लेना, ठीक है। जैसे टैक्स रेट में कमी करनी चाहिए और पेनल्टी कम होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना चाहिए, ये मेन है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है झा कमेटी या इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इन्होंने 1977 में अपनी रिपोर्ट दी इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके, कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए टैक्सेशन सिस्टम, रॉ मटेरियल पे टैक्स नहीं होना चाहिए, सिंगल अथॉरिटी, ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं, सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, ये सब कुछ। और जो एक मेन ऑक्ट्रॉय चुंगी कर होता था उसको कहते ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद चौकसी कमेटी, चौकसी कमेटी 1977 में इन्होंने मतलब स्टार्ट किया था, 78 में रिपोर्ट दे दी थी, क्या कि मतलब 2 लाख से ज़्यादा इनकम पर 60% से ज़्यादा मतलब टैक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद वही एग्रीकल्चर इनकम, उसका भी पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मतलब चेंजेस लाने की ज़रूरत हो तो वो भी हमें ले आने चाहिए। राजा जे चलैया कमेटी 1991 में इन्होंने मतलब स्टार्ट किया अपना काम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे 1992 में रिपोर्ट दी। वैसा ही कुछ है कि 40% से ज़्यादा 40% से ज़्यादा इनकम टैक्स ना हो, ब्लैक मनी को हमें ख़त्म करना है, ठीक है, इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम हो, टैक्सेशन सिस्टम सिंपल होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन कर देना चाहिए। उसके बाद लास्ट है डॉक्टर विजय केलकर कमेटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2002 में मतलब डॉक्टर विजय केलकर कमेटी हम बनाई गई थी, ठीक है। इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा सजेशन दिए हैं अलग अलग, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस को लेके कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। पैन वाला ज़्यादा याद रखना, पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए सभी मतलब टैक्स पेयर्स का, ठीक है। फिर इनकम टैक्स को लेके इन्होंने क्या मतलब जो छूट है 1.5 लाख तक मतलब सीनियर सिटीजन्स को या फीमेल्स को छूट हो, 1 लाख तक मेल पर्सनस को छूट हो, ठीक है। सरचार्ज ख़त्म होना चाहिए। फिर इन्होंने कॉरपोरेट टैक्स को लेके भी बोला कि मतलब प्रॉफिट टैक्स, कॉरपोरेट होता है ना प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, कि उसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स को लेके बोला, ठीक है। बस 2-3 दिन आपने पढ़ लेने। इसके बाद जो अभी मतलब रिसेंट गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए हैं वो गिवन है, आप जस्ट एक बार देख लेना। वैसे यहाँ कमिटीज़ तक की इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक चैप्टर अच्छे से कर लेना, ठीक है।